नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RAS कैप्सूल पर। आज हम राजस्थान के राज्य प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे। रीट मेंस में टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान के राज्य प्रतीक। इनको हम लोग क्विक रिवीजन के तौर पर ले रहे हैं। मात्र 15 या 20 मिनट में इस संपूर्ण टॉपिक को हम लोग कवर कर देंगे। तो करते हैं शुरुआत। पहले देखते हैं कि हमारा राज्य नृत्य जो है ये कौन सा है। तो राज्य नृत्य जो है ये है हमारा घूमर। कौन सा है? घूमर है। जबकि राज्य खेल जो है वो बास्केटबॉल है। राज्य वाद्य यंत्र जो है वो है अलगोजा। और ये अलगोजा कौन से वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है? सुशीर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। इसमें अलगोजे में 2 होती है बांसुरियाँ, तथा प्रत्येक बांसुरी जो होती है उसमें 6 होते हैं छेद। आपसे पूछ ले कि प्रमुख वादक कौन से हैं अलगोजा के, तो अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी जो है ये माने जाते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक वादक के रूप में। राज्य गीत जो है वो है केसरिया पालम। सबसे पहले इसको मांगी बाई ने गाया था। किसने गाया था सबसे पहले? मांगी बाई ने। जबकि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिष्ठि दिलाने का काम किया, प्रसिद्धि दिलाने का, वो किया अल्लाह जिलाई बाई। कई जगह मिलता है, कई जगह जिल्ला बाई मिलता है, सहनी बात है ना। वैसे पूरा नाम था अल्लाह जिलाई बाई। और इनका जन्म होता है बीकानेर में। कब होता है? तो ये होता है इनका 1902 को इनका जन्म होता है। ये जो अल्लाह जिलाई बाई है, इन्होंने क्या होता है कि पद्म श्री का अवार्ड पाया था 1982 को। और 1983 में इन्होंने BBC लंदन के द्वारा कोर्ट सिंगर अवार्ड जो है इससे ये सम्मानित हुई थी, है ना। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं राज्य पक्षी कौन सा है। तो राज्य पक्षी जो है वो है गोडावण। राज्य पक्षी कौन सा है? तो सर राज्य पक्षी जो है वो गोडावण है। और राज्य पक्षी का दर्जा मिलता है 1981 को। आगे की तारीख याद रहे तो कर लेना, अदरवाइज 1981 जरूर याद कर लेना। वैसे पूरी जो डेट है वो है 21 मई 1981। तो तब मिलता है इनको राज्य पक्षी का दर्जा। इनका जो वैज्ञानिक नाम है गोडावण का वो है ऑर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स। क्या नाम है? आर्डियोटिस आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स, है ना। इसका उपनाम कई सारे हैं, जैसे कि एक तो इसको द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं, इनको माल मुरडी कहते हैं, सोहन चिड़िया कहते हैं, तिलोर पक्षी के नाम से भी जानते हैं, इसको हुकना भी कहते हैं। ये मूल रूप से अफ्रीका का पक्षी है। कहाँ का है पक्षी? अफ्रीका का। और ये शर्मिला पक्षी है। कैसा पक्षी है? शर्मिला पक्षी है। ये सेवण घास जो है वो इसकी है शरण स्थली। कौन सी है इसकी शरण स्थली? सेवण घास। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम जो है वह है लस्यूकस सिडिकोस। यहाँ पर रस लिखा हुआ, जबकि ये होता है लस्यूकस सिडिकोस होता है। ये जो गोडावण है वैसे तो ये सर्वाहारी होता है, यानी कि सब तरह का भोजन खा लेता है। विशेष रूप से इसका पसंदीदा जो भोजन है वो है तारामीरा और मूंगफली। इसके कई प्रमुख केंद्र बने हुए हैं गोडावण के केंद्र, है ना। गोडावण के कितने प्रमुख केंद्र हैं? तो 3 केंद्र हैं। एक तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में। इसके अलावा सोरसन बारा और शौकलिया अजमेर जो है ये इनके प्रमुख 3 हो गए केंद्र। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो 1980 को जयपुर में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गोडावण पर आयोजित होता है ना। गोडावण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित होता है कहाँ पर होता है? जयपुर में होता है। कब होता है? 1980 को होता है। 1 नवंबर 1980 को 25 सॉरी ये गलत लिख दिया है, ये है ढाई कितने रुपए हैं? 2 रुपये और 30 पैसे। कितने हैं? 2 रुपये सॉरी 2 रुपये 30 पैसे कह दो। डाक टिकट जारी होता है ना, ये 2.5 रुपये वैसे 2.5 रुपये का जो है डाक टिकट जारी होता है। इसके ऊपर कब जारी होता है? ऐसे नॉर्मल याद रख लेना कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, तो हम लोग कह देंगे कि गोडावण है, इस पर डाक टिकट जारी हुआ। और कितने रुपए का? 2 रुपये 50 पैसे, यानी कि 2.5 रुपये का जारी हुआ। कब हुआ? 1980 को जारी होता है। चलो ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है कि IUCN जो है इसकी रेड डाटा बुक आती है, उसमें शामिल हो जाता है 2011 को। 2011 को क्या होता है? इसको IUCN की रेड डाटा बुक जो है उसमें शामिल कर दिया जाता है। 2013 को प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड जो है शुरू किया जाता है, जिसकी थीम है मेरी उड़ान न रुके। इनका जो प्रजनन का काल है वो होता है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में। और प्रजनन के केंद्र बने हुए जोधपुर जंतुआलय जो है ये प्रजनन का केंद्र है ना। आपसे पूछ ले कि गोडावण का जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है, तो हम लोग बता देंगे जोधपुर जंतुआलय जो है वह है। और जैसलमेर का जो है शुभंकर भी गोडावण है।
उसके बाद हम लोग देख लेते हैं राज्य पशु कौन है। राज्य पशुओं की दो कैटेगरी बनाई हुई है, जिनमें एक तो है जंगली जीव श्रेणी और दूसरा जो है वो है पालतू श्रेणी। जंगली श्रेणी में तो है चिंकारा, और चिंकारा को वन्य जीव घोषित किया जाता है 22 मई 1981 को। कब? 22 मई 1981 को। वैज्ञानिक नाम है इसका गजेला गजेला। क्या नाम है? गजेला गजेला। ये जो एंटीलोप प्रजाति का ये जीव है। चिंकारा कौन सी प्रजाति का है? एंटीलोप का। चिंकारा जो प्रजनन केंद्र है वह नाहरगढ़ का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसमें इसका प्रजनन केंद्र बना हुआ है ना। प्रजनन केंद्र कहाँ पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है चिंकारा का नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इसके अंदर बना हुआ है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ऊँट के बारे में। तो पालतू जीव की श्रेणी में ऊँट जो है ये है राज्य पशु के तौर पर। वैज्ञानिक नाम जो है इसका वो है कैमेलस। क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ ले तो सर इसका नाम है कैमिलस। दो प्रकार के ऊँट पाए जाते हैं, एक कुबड़ वाला होता है, एक होता है दो कुबड़ वाला। एक कुबड़ वाला जो होता है उसको कहते हैं ड्रीमेडेरी। क्या नाम है? ड्रीमेडेरी है। और दो कुबड़ वाला पूछ ले तो वो है बैक्ट्रियनस। क्या नाम है? बैक्ट्रियनस। उसके बाद देख लेते हैं कि राज्य पशु के तौर पर पालतू पशु की श्रेणी में ऊँट को कब मान्यता मिलती है? तो ये मिलती है 30 जून 2014 को, है ना। 30 जून 2014 को जो है घोषणा कर दी जाती है। और अधिसूचना कब जारी है? तो ये होती है 19 सितंबर 2014 को। तो आपसे पूछ ले कि आधिकारिक तौर पर कब बनता है? तो ये बनता है 19 सितंबर 2014 को। ऊँटों की संख्या में राजस्थान जो है वो देश में कौन से स्थान पर है? तो मित्रों पहले स्थान पर है। अगर प्रमुख नस्लों की बात करें जैसे कि नाचला जैसलमेर जो है, यह ऊँट की जो प्रजाति है ये सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। नाचला के ऊँट कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर में, और ये सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अन्य कई सारी नस्लें हैं जैसे कि गोमट जो है ये जोधपुर में पाए जाते हैं, जो कि सवारी के लिए प्रसिद्ध है। गोमट कहाँ की नस्ल है? जोधपुर की है, सवारी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बीकानेरी ऊँट जो होते हैं ये बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। ऊँट पालक जाति जो है वो है रायका या रेबारी। ऊँट पालक जाति कौन सी? रायका या रेबारी। और रक्षक देवता पूछ ले तो वो है पाबूजी। ऊँट स्वस्थ होता है तो रावण अथवा वाद्य यंत्र के साथ में पाबूजी जो है इनकी क्या बांधी जाती है? फड़ बांधी जाती है। कुछ मेले लगते हैं जैसे कि कार्तिक पशु मेला लगता है पुष्कर में। कहाँ पर लगता है? तो सर पुष्कर जो है यहाँ पर लगता है पशु का मेला। ठीक है, एक मिनट। कार्तिक पशु मेला कहाँ पर लगता है? सर ये लगता है पुष्कर जो है यहाँ पर लगता है कार्तिक के महीने में पशु मेला। यहाँ पर खरीद फरोख्त की जाती है ऊँटों की। और जनवरी के अंदर बीकानेर जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ऊँट का जो महोत्सव है ये मनाया जाता है। उस्ता कला की बात करें तो बीकानेर फेमस है, जिस पर क्या होता है कि ऊँट की जो खाल होती है इस पर सोने की कारीगरी की जाती है। 1986 को हिसामुद्दीन उस्ताद जो है इनको पद्मश्री मिलता है मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद में मिलता है। उष्ट्र अनुसंधान केंद्र जो है ये जोहड़बीड़ बीकानेर में है। कब बनता है? तो ये बनता है 5 जुलाई 1984 को। ऊँटनी के दूध की डेयरी जो है वो भी हमारे यहीं पर जोहड़बीड़ में है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे कुछ योजनाओं की। तो उष्ट्र विकास परियोजना जो कि लागू होती है 2 अक्टूबर 2016 को। इसके तहत ऊँट के जो बच्चे होते हैं इनके जन्म पर 10,000 रुपये की क्या मिलती है? सहायता मिलती है। कितनी मिलती है? 10,000 रुपये की। 2 अक्टूबर 2016 को शुरू होती है। ऊँटों में एक सर्रा रोग लग जाता है और इसके उपचार के लिए सुराबिन जो दवा है वो दी जाती है। कैमल मैन किसको मानते हैं हम लोग? अशोक टाक जो है इनको कैमल मैन की उपाधि प्राप्त है। वही कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर जो है वो है बीकानेर में। और 1975 को राज सिक्को जो है इसके द्वारा बनाया जाता है ना। राज सिक्को जो है इसके द्वारा स्थापित किया जाता है 1975 को। कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर? बीकानेर में। यहाँ पर उस्ता कला के लिए क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखने वाले हैं राज्य वृक्ष के बारे में। राज्य वृक्ष जो कि है खेजड़ी। और कब बनता है? तो ये होता है 31 अक्टूबर 1983 को। कब घोषित किया जाता है? सर 1983 को घोषित किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। क्या नाम है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। उसके बाद हम लोग इसके उपनाम देख लेते हैं। जाटी है, सिमलो है, बन्ना बन्नी है, थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का कल्प वृक्ष। इसके अलावा सम्मी, सिंधी, रेगिस्तान का गौरव के नाम से भी इसको जानते हैं। एक कीड़ा है जिसका नाम है स्लेक्ट्रोमा कीड़ा। क्या नाम है? स्लेक्ट्रोमा जो कीड़ा है वो क्या करता है? खेजड़ी जो है इसको नुकसान पहुंचाता है ना। और एक कवक है ग्लाइड्रोमा। ग्लाइड्रोमा जो कवक है ये भी क्या करता है? इसको नुकसान पहुंचाता है। एक चीज़ और देख लेते हैं जैसे कि समी जो
कहाँ पर कहा जाता है, सब समी कहा जाता है। सिंध जो क्षेत्र है वहाँ पर इसको समी कहते हैं। इसके अलावा तमिल वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर कहते हैं पेय में नाम से ना, पेय में नाम खेजड़ी का तमिल में लिया जाता है। और व्यापारिक नाम आपसे बोले तो है कांडी। क्या नाम है? कांडी। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि खेजड़ली घटना होती है 1930 को, जब होता ये है कि अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग जो है वो बलिदान दे देते हैं। उसके बाद हम लोग पुरस्कार देख लेते हैं। तो पुरस्कार दिए जाते हैं 1994 से वन सुरक्षा के लिए ओम सिंह राजावत और ललित पालीवाल जो है इनको दिया गया। देखिएगा, हम लोग अगर बात करें तो खेजड़ली घटना की बात हमने की तो 1730 को हुआ था। अमृता देवी बिश्नोई के साथ में 363 लोगों ने जो है प्राणों का क्या किया था? बलिदान कर दिया था। ठीक है। इस कारण से अमृता देवी के नाम पर अमृता देवी पुरस्कार मिल रहा है 1994 से, है ना। नाम वैसे इसका है अमृता देवी पुरस्कार, है ना, अमृता देवी पुरस्कार। ये वन सुरक्षा की श्रेणी में दिया जाता है। इसके अलावा वन्य जीव सुरक्षा की श्रेणी में भी दिया जाता है। तो जैसे कि वन सुरक्षा में दिया गया ओम सिंह राजावत और ललित पालीवाल जो है इनको दिया गया। इसके अलावा एक गंगा बिश्नोई को भी दिया गया। ये याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज इतने याद रखने की ज़रूरत है नहीं। और एक वन्य जीव सुरक्षा के लिए दिया गया सतनाम सिंह जो है इनको दिया गया। याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि इतना नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद है ऑपरेशन खेजड़ा जो कि 1991 को शुरू होता है। डाक टिकट 5 जून 1988 को 60 पैसे का जो है डाक टिकट जारी किया गया। कितने पैसे का? तो 60 पैसा जो है, 60 पैसे का डाक टिकट जो है जारी किया जाता है। कब? 5 जून 1988 को। और जैसा कि हमें पता है विजयादशमी जो होती है दशहरा को, इसकी जो होती है पूजा होती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं राज्य पुष्प कौन सा है। तो सर राज्य पुष्प जो है वो है रोहिड़ा। 31 अक्टूबर 1983 को जो है घोषणा की जाती है। वैसे इनके वर्ष याद रख लेना, वर्ष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा जो डेट है वो है 31 अक्टूबर 1983। टिको मेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। उपनाम है रेगिस्तान का सागवान। इसके अलावा मारवाड़ का टीक और मरुसेबा है। एक जुर्बिल नाम का चूहा होता है जो कि इसको सर्वाधिक क्या करता है? नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो ये हमारे सारे के सारे जो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं, सॉरी प्रतीक है, ये हमने पूरे कर लिए हैं। थैंक यू।